गुरुदेव जैसे आप बोलते हैं कि पहले तो इंसान को अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मेरी रुचि है परमात्मा में या मैं परमात्मा को प्रेम करती हूँ। तो गुरुदेव मतलब यही लगता है कि रुचि है, क्योंकि गुरुदेव वही बात है कि रुचि होती है तो इंसान सत्संग में आता है, रुचि होती है तो स्वाध्याय होता है, आत्म अवलोकन होता है। लेकिन गुरुदेव मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो बीच में बाधक बन जाती है। गुरुदेव क्योंकि रुचि भी तो मन में ही उठ रही है ना गुरुदेव, तो वो कौन-सी चीज़ है जो बाधक हो जाती है गुरुदेव? वो वो चीज़ नहीं बाध समझ में आ रही है। वो बाधक होती है आपके पुराने कर्म, आपका मन। मन की बहुत सारी अवस्थाएँ होती हैं। मन प्रतिपल बदलता रहता है। आप मन को पहले समझो। जैसे ही आपका मन शून्य हो जाएगा, तब आपके अंदर ये प्रश्न ही नहीं आएँगे, क्योंकि मन प्रतिपल बदलता है। अभी मन कुछ चाहता है, थोड़ी देर में कुछ चाहता है। जब आप साधना काफ़ी समय तक करोगे, तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि मन मेरा शून्य हो गया। मेरे अंदर अब कोई विचार नहीं आते। अगर मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो मैं ध्यान में ही हूँ, मेरे अंदर कोई विचार नहीं आते या कम से कम विचार आते हैं। तो मन ही बाधक होता है और मन आपके शरीर में रहता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता। आपके चारों तरफ की अवस्थाएँ कैसी हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आपके पुराने संस्कार कैसे हैं, पुराना जीवन कैसा है, उ उस पर भी इस समय का जो जीवन है, प्रेज़ेंट जीवन जो है, उस पर भी ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये सब कुछ संयुक्त है, आप इसको अलग-अलग नहीं कर सकते। तो एक ही ध्यान रखो कि मन को शून्य करो। म मन को जीत लिए आप, मन जीते जग जीत। ये तो बिल्कुल साधारण भाषा में कहा गया है और आप समझते हो हर जगह आपका मन ही बीच में आएगा। मन ही आपकी वासनाएँ लाएगा, मन ही आपकी इच्छा होगी कि ये देखूँ, ये खाऊँ, ये रहूँ, सब कुछ मन ही करेगा और मन आपको हर रूप में विचलित करने की कोशिश करेगा। तो जब आपने मन को इस योग्य बना लिया, तो चीज़ें सरल हो जाएँगी। अब मन जो है, वो श्वासों पे डिपेंड करता है। मन जो शक्ति लेता है, वो श्वासों से लेता है। तो इसलिए अगर आपकी श्वास नियंत्रण में हो जाएँगे, तो मन धीरे-धीरे आपके कंट्रोल में आ जाए। आप जो श्वास लेते हो, वो श्वास ही नहीं होता, उसमें प्राण शक्ति होती है और जब मन प्राण शक्ति नहीं लेगा, तो वो प्राण शक्ति आपके शरीर में चलेगी। उस शरीर से आपके अंदर विद्युत धारा पैदा होगी। तो एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि चेतना तो आपके पास है, प्राण शक्ति आपके अंदर घूमती है। एक वैज्ञानिक सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, जब मैग्नेटिक फोर्स में प्राण शक्ति घूमेगी तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये विद्युत धारा आपके मेरुदंड में जाएगी और जब विद्युत धारा मेरुदंड में जाएगी तो मन शून्य हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। मैंने आपको इसका विज्ञान बताया है क्या होता है। आपका पूरा जन्म भी लग सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं। हो सकता है 4 दिन में भी हो जाए। ये कहना बड़ा मुश्किल है।